हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी थ्योरीज थी हमारी जितनी भी, उनको अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। और हमने क्या देखा था कि स्टेट फॉर्मेशन किस तरीके से हुई थी एंशिएंट इंडिया की, है ना, उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किंगशिप के बारे में, किस तरीके से किंगशिप को डिस्क्राइब किया गया है अपने एंशिएंट इंडिया के अंदर। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है किस तरीके से हम लोगों का डेवलपमेंट होता चला गया है ना, किस तरीके से क्लैन डेवलप हुई थी, क्लैन बनी थी। क्लैन के बाद अगर हम उसके बारे में बात करें दोस्तों, किसके बारे में, अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेवल्स होते थे, है ना। तो क्या होते थे, ट्रेवल्स होते थे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रेवल्स होते थे जो कि इलेक्ट करते थे किसको, अपने चीफ को इलेक्ट करते थे दोस्तों। और जो चीफ होता था वो इलेक्टेड किसके द्वारा हुआ था, असेंबली के द्वारा इलेक्टेड हुआ करता था। जिसको जो असेंबली होती थी, कौन सी असेंबली होती थी, समिति बोलते थे हम उसको। और समिति में होता क्या था दोस्तों, अलग अलग लोग आते थे और वो अपना सजेशंस देते थे, है ना। उसके बाद जो पावर थी वो हमारे किंग को दे दी जाती थी। और किंग का काम क्या था, किंग वही करता था जो भी लोगों के हित में हुआ करता था। यानी कि लोग ही अपने किंग को क्या करते थे, चूज़ करते थे दोस्तों। और किंग का रोल क्या था कि किंग बचाता था जो भी ट्रबल्स में है ना, जिसको जितनी ज़रूरत है उसके बारे में हर काम किंग का हुआ करता था। अब देखो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी एक चीज़ और समझिए आपको, क्योंकि मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, आपको पता है ये नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, आपको लिखना है इसके बारे में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। और क्या होता था वहाँ पर देखो, बहुत सारे ऑफिशियल्स भी होते थे जो कि मिनिस्ट्री थे, मिनिस्टर होते थे और उसके एडवाइज़र होते थे, ठीक है ना। तो वो अपने अपने सजेशन देते थे। तो वही सब चीज़ें थी। अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ दोस्तों, तो द किंग वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन द बॉडी पॉलिटिक्स। किंग क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है किस में, बॉडी पॉलिटिक्स। देखो यहाँ पर क्या था, अगर हम बात करें इन द सपना थ्योरी ऑफ स्टेट डेवलप बाय द कौटिल्य ऑफ द किंग, है ना। सपना थ्योरी किसके बारे में डेवलप की गई थी, देखो, इन द सपना थ्योरी ऑफ द स्टेट डेवलप्ड बाय कौटिल्य, है ना। द किंग हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द हेड और द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। किंग को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, कौटिल्य, है ना। कौटिल्य के द्वारा जो सपना थ्योरी दी गई थी वहाँ पर किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, हेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट। इस तरीके से किंग को डिस्क्राइब किया गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ऑलरेडी, क्या चीज़ पता है, कि वही चीज़ कि किंग का जो फंक्शन होता था, है ना, किंग इन्वॉल्व होता था किस तरीके, क्या फंक्शन होता था उसका, प्रोटेक्शन नॉट ओनली द किंगडम, अपने जो किंगडम था, जो भी राज्य था उसका, जो भी उसने डेवलप किया था, उससे उसको प्रोटेक्शन करना नहीं होता था ओनली, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, जो एग्रीगेशंस होते थे, जैसे देखो जो भी अटैक करने वाले होते हैं जिसके अंदर बिहेवियर दोस्तों वायलेंट बिहेवियर होता था, उससे नहीं बचाना, है ना। देखो केवल किंग का काम ये नहीं था कि उसकी जो भी किंगडम है उसको ही रक्षा करना, बल्कि बाहर के जो भी एग्रीगेशन से जो भी हमला करने वाला रहता था कि हमला कर सकता है, उससे भी बचाना होता था। बट आल्सो ऑफ लाइफ को भी अच्छी तरीके से देख के चलना है। प्रॉपर्टी हो गई, ट्रेडिशनल हो गए दोस्तों, कस्टम्स अगेंस्ट इंटरनल फोर्स, अंदर जो मतलब देखो जो भी उसकी किंगडम के अंदर जो भी अंदर के एनिमीज थे उन सबसे बचाना। तो ये सब क्या किंग का फंक्शन था कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता था किंग हमें, कहाँ कहाँ से बाहर का कोई भी मतलब जो अटैक कर सकता है उससे बचाना, ठीक है। प्रॉपर्टी तुम्हारी बचाना, ट्रेडिशनल कस्टम हो गए तुम्हारे, है ना, अंदर के कोई एनिमीज हो उससे, है ना, नेचुरल डिजास्टर हो गए दोस्तों और एनिमीज हो गए, ठीक है, प्रोटेक्शन सोशल ऑर्डर हो गए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट हो गए, है ना। तो ये सब क्या है, इन सब से किंग का फंक्शन था बचाना। ही प्रोटेक्टेड द प्योरिटी ऑफ क्लास एंड कास्ट बाय ensuring दैट दोज हु चैलेंज द सिस्टम आर एक्सक्यूमुलेटेड। देखो ये उनसे भी बचाता था कि जो कि किंग ने क्या किया है, उसको बहिष्कार कर दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, है ना। अब वो षड्यंत्र कर सकता है, किंग पर हमला कर सकता है, उनकी जो प्रजा वगैरह होती है उनको चोट पहुंचा सकता है। तो उन सब चीज़ों से भी किंग का काम था बचाना, ठीक है। ही प्रोटेक्टेड द फैमिली सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता था बाय पनिशिंग एडल्टिट्स एंड ensuring द फेयर इनहेरिटेंस ऑफ फैमिली प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो भी फैमिली की विरासत थी दोस्तों उससे बचाना, है ना। ही प्रोटेक्टेड विडोज़, और जो भी वहाँ पर विधवा लोग थे, ऑर्फन से,
है, उनको उनको भी प्रोटेक्ट करता था दोस्तों, ठीक है। ही प्रोटेक्टेड द रिच अगेंस्ट द पुअर बाय सरप्राइजिंग रॉबरी, देखो अचानक से रॉबरी हो जाना, है ना, उन सब से भी बचाता था। प्रोटेक्टेड द पुअर अगेंस्ट द रिच बाय पनिशिंग, और जो रिच लोग होते थे दोस्तों, जो अमीर लोग होते थे, है ना, वो ज़बरदस्ती वसूली करते थे कमज़ोर लोगों से, है ना, और उनको परेशान करते थे। ऑपरेशन अगर हम बात करें दोस्तों, तो उन सब से बचाना, ये सब क्या है, किंग का रोल था दोस्तों। किंग हम लोग क्यों चूज़ करते थे कि हमें इन सब चीज़ों से जो बचाता था, हमें वो कौन बचाता था, किंग ही बचाता था दोस्तों। बाद में कौन आए, तुम्हारे राजपुरोहित आ गए, उन्होंने वो ड्यूटीज़ रिमाइंड कराते थे। राजपुरोहित जो थे दोस्तों, वो ड्यूटीज़ रिमाइंड कराते थे, है ना, मोरल प्रेशर देते थे फ्रॉम मंत्रास, जो भी मंत्रीज वगैरह थे उनसे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों काम होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, किंग अप्रिसिएट हुआ किसके लिए, एग्रीकल्चर सरप्लस में, थ्रू लैंड। उसके बाद देखो आपने देखा होगा, धीरे धीरे इसी तरीके से क्या होने लगा, जो किंग वगैरह थे ना, वो और ज़्यादा हैवी होने लगे, यानी कि उनका जो राज्य वगैरह बढ़ने लगा, है ना, वो और ज़्यादा डेवलप होते चले गए। तो आपको पता था, मैंने पीछे थ्योरी में बताया था कि हमको क्या क्या मिला था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हमको क्या आयरन मिलने लगा था, है ना। जब आयरन मिलने लगा, धीरे धीरे हमारा डेवलप होते चले गए हम लोग, तो वहाँ से टैक्सेस वगैरह होते थे, वहाँ से उनको, और एग्रीकल्चर से और टैक्सेस वगैरह से, वहाँ से किंग के पास क्या आता था, पैसा आना स्टार्ट हो गया था दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग किंगशिप के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो किंगशिप के बारे में थोड़ा बहुत, तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आप अच्छी तरीके से समझिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो इसको किस तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में, तो देखो सबसे पहले आप 5 पॉइंट तो ऐसे लिख सकते हो कि देखो आपको पता है वैदिक पीरियड के अंदर जो हमारी असेंबलीज होती थी किंग की, 3 इम्पोर्टेंट असेंबलीज होती थी। पहली कौन सी होती थी दोस्तों, आपको पता है, सभा होती थी, ठीक है। फिर क्या होती थी, समिति, और जिसको हम विधाता बोलते हैं, ट्राइब्स, ठीक है। ये 3 असेंबली होती थी किंग की। अब देखो इसमें होता क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो सभा में क्या होते थे, जितने भी एडल्ट पीपल्स थे, है ना, वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते थे सभा के अंदर। फिर क्या आई तुम्हारी समिति, समिति में क्या होता था, पब्लिक जो भी आती थी वो अपने ओपिनियन देती थी, अपना सजेशन देती थी, है ना, एडवाइस देती थी, तो वो तुम्हारा समिति के अंदर आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों विधाता, विधाता में मतलब क्या होता था, ट्राइब्स वगैरह होते थे, जिससे एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉक होती थी वहाँ पर, है ना। और एक चीज़ आपको याद रखना है, सभा और विधाता के अंदर जो फीमेल्स थी वो भी पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आप ये 2 पॉइंट तो आप यही लिख सकते हो। पहला पॉइंट यही कि ड्यूरिंग वैदिक पीरियड किंग हैड 3 इंपॉर्टेंट असेंबलीज, कौन कौन सी, सभा, समिति एंड विधाता, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या लिख सकते हो, सभा, समिति और विधाता के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर देना। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था यहाँ पर, जो मंत्री होते थे आपके, जो चीफ मिनिस्टर होते थे मंत्री, ठीक है। फिर राजपुरोहित आए दोस्तों, राजपुरोहित पीस्ट के तौर पर। सेनापति कौन होते थे, कमांडर ऑफ आर्मी, है ना। फिर युवराज आपने पढ़ा था, क्राउन के प्रिंस, है ना। क्राउन प्रिंस कौन होते थे, युवराज होते थे दोस्तों। उसके बाद जो वैदिक पीरियड था दोस्तों, अपना लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर असेंबली बिकम लेस, असेंबली कम होती चली गई, और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल एक्सपेंडेड, मिनिस्ट्री और काउंसिल क्या है, बढ़ता चला गया दोस्तों, ठीक है। और ये 2 पार्ट में डिवाइड भी हो गए थे। कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ, छोटी मोटी बातें आप लिख सकते हो। जो 2 पार्ट में हमारी जो गुप्ता पीरियड काउंसिल डिवाइडेड हुई थी, कौन कौन सी में, एक तो सेंट्रल पार्ट में और दूसरा प्रोविजनल गवर्नमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको समझिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ एडवाइज़र हैव बीन रिगार्डेड बाय एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर एज वेल एज वाइटल ऑर्गन ऑफ द पॉलिटिक्स, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, लेकिन देखो ये ज़रूर लिखना आप लोग। अगर मैं बात करूँ, द मिनिस्ट्रल काउंसिल वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन द किंगडम, है ना। मिनिस्टर काउंसिल वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ठीक है, किसके पास थी, किंगडम, इन द किंगडम। द किंग वाज सपोज नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द काउंसिल। तो किंग कुछ भी नहीं करता था दोस्तों जब तक
जो भी कंसेंट मतलब काउंसिल से पूछ ना ले, है ना, बिना काउंसिल से पूछे किंग कुछ नहीं करता था दोस्तों। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, द किंग वॉज सपोज नॉट टू डू एनीथिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ द काउंसिल। ठीक है। ओनली मैन हु पोजेस्ड विजडम, जिनके पास थोड़ा बहुत मतलब विजडम जानते बुद्धि वगैरह होती थी, प्योरिटी ऑफ पर्पस, ब्रेवरी, जिनके पास बहादुरी होती थी, लॉयल्टी होती थी, वर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। और उन्हीं को देखो जिनके पास दिमाग वगैरह होता था, है ना, बहादुर भी होती थी, लॉयल्टी होती थी, उन्हीं को अपॉइंट करते थे मिनिस्टर के तौर पर। ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया ना ऑलरेडी कि जो राजा का बेटा होता था प्रिंस क्राउन कैसे, है ना, सेनापति के बारे में मैंने आपको बताया, कमांडर होता था दोस्तों। ठीक है। वही चीज़ है कि दीज मिनिस्टर आर नो यस मैन बट नॉन फॉर देयर इंटीग्रिटी। ये मिनिस्टर थे, ये किसके लिए जाने जाते थे, इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड कंसर्न फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ द किंगडम। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या लिख सकते हो इसमें, द साइज ऑफ दिस मंत्रिपरिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेरिड इन फिगर्स रेंजिंग बिटवीन 7 to 30। देखो इसका जो साइज़ था वेरी करने लगा मंत्रिपरिषद का, क्या रेंज थी उसकी, 7 से लेके 37 तक। ठीक है। और आप लोग क्या देख सकते हो, द बॉडी वाइज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गई थी, है ना, अलग अलग हो गई थी, एक तो मंत्रीना और दूसरा मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद था उसके बाद उसके पास क्या था, लार्ज बॉडी रिसेंबल हो गई थी, है ना। अब मॉडल काउंसिल मिनिस्टर, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर, इसके अंदर सारे मिनिस्टर आते थे। ठीक है। मंत्रिपरिषद की अगर हम बात करें, और मंत्रिना की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वाज स्मॉलर बॉडी, मंत्रिना की क्या थी, छोटी बॉडी, मतलब छोटे पार्ट में डिवाइड हुई थी, जिसको हम कोर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। विद इन द मंत्रिपरिषद लार्ज असेंबली द मॉडल कैबिनेट। ठीक है। इतना आप लोग लिख सकते हो कुछ पॉइंट, और जो मैंने बताया वो पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको पता ही है, इट इंक्लूडेड द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर लाइक पुरोहित मैंने आपको बता दिया, प्रीस्ट हुआ करते थे, सेनापति सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, युवराज जो हुआ करते थे, क्राउन प्रिंस। ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप लोग लिख सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।